गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे शिक्षण की अवस्थाओं के विषय में। तो मैंने आपको बताया था कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती है: प्री एक्टिव फेज़, प्री एक्टिव स्टेज, प्लानिंग फेज़ जिसको बोलते हैं योजना अवस्था, इंटरएक्टिव स्टेज अंतर प्रक्रिया अवस्था और पोस्ट एक्टिव स्टेज मतलब आप बोल सकते हो इसमें शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था। तो हमने कल पहली अवस्था को कर लिया था। आज हम बाकी की 2 अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड स्टेज इज़ द इंटरएक्टिव फेज़ ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था। तो अंतः प्रक्रिया अवस्था का मतलब इसमें क्या होगा, इंटरेक्शन होगी अमंग स्टूडेंट। और पहले में प्लानिंग हुई, अब इसमें आपका ये एक्चुअल स्टेज होती है टीचिंग की। इसमें आपकी इंटरेक्शन होती है अमंग स्टूडेंट्स एंड टीचर्स के बीच में। दिस फेज़ रेफर्स टू एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान मेड ड्यूरिंग द प्री एक्टिव फेज़। और जो ये अवस्था है, ये क्या है, एग्जीक्यूशन होती है उस प्लान की जो हमने प्री एक्टिव स्टेज में बनाया होता है। दिस इज़ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग। और ये क्या है, एक क्लासरूम टीचिंग जो कक्षा शिक्षण है की है एक्चुअल स्टेज है। ठीक है। इन दिस फेज द टीचर गिव स्टूडेंट द लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू सम सूटेबल मोड्स। इस अवस्था में क्या है, जो अध्यापक है वो बच्चों को लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रदान करता है सूटेबल तरीक़ों से। इन दिस फेज टीचर गिव्स लर्नर अ प्री डिटरमाइंड इन्वायरमेंट। तो इस अवस्था में क्या है, जो टीचर है वो लर्नर्स को प्री डिटरमाइंड पूर्व निर्धारित पर्यावरण प्रदान करते हैं। द टीचर्स इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स सो दैट डिज़ायर्ड चेंज कैन बी ब्रॉट इन द लर्नर। इसमें क्या है, टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करते हैं जिससे कि क्या है, वो स्टूडेंट्स में जो मनोवांछित जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो ला सके। सो लर्निंग इज़ डायरेक्टेड इन प्री डिटर्मिन डायरेक्शन टू अचीव प्री डिटर्मिन गोल। तो इसमें क्या होता है, जो लर्निंग है वो डायरेक्टेड, उसको कौन डायरेक्ट करता है, जो इन प्री डिटर्मिन डायरेक्शन टू अचीव। इसमें क्या होता है, लर्निंग इज डायरेक्टेड इन प्री डिटर्मिन डायरेक्शन। इसमें पूर्व निर्धारित आप बोल सकते हो डायरेक्शन में डायरेक्ट होती है जो अधिगम है, जिससे कि जो हमारे जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जाते हैं। इन दिस प्रोसेस द टीचर प्रोवाइड लर्नर विद वर्बल स्टिमुलेशन। इसमें क्या है, जो अध्यापक है वो बच्चों को वर्बल स्टिमुलेशन प्रदान करता है, मीन्स बोल के। ठीक है ना। दिस स्टिमुलेशन कैन बी ऑफ वेरियस काइंड्स। ठीक है, ये स्टिमुलेशन बहुत प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछना, लिसनिंग टू स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स, बच्चों के रिस्पॉन्स को सुनना, प्रोवाइडिंग गाइडेंस, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना, मेकिंग एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन बनाना या बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन करना, एट्सेट्रा। ऑपरेशन ऑफ टीचिंग एट इंटरएक्टिव फेज। शिक्षण की अंतः प्रक्रिया अवस्था में क्या क्या प्रोसेस, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है। दिस फेज ऑफ टीचिंग, ये जो शिक्षण का जो ये अवस्था बोल सकते हो, दिस इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच अ टीचर यूजेस आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम। ये वो सारी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो कि एक अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने के बाद करता है। इट इंक्लूड्स एक्चुअल टीचिंग डन इन द क्लासरूम। ये क्या है, एक बोल सकते हो कि दिस इज़ द एक्चुअल टीचिंग स्टेज। ये क्या है, दिस इंक्लूड एक्चुअल टीचिंग डन इन द क्लासरूम की एक जो सही प्रकार से जो शिक्षण होता है क्लासरूम में, वो ये इसको इंक्लूड करता है। इन दिस फेस टू फेस एनकाउंटर विद लर्नर। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जैसे बच्चे और टीचर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो ये फेस टू फेस एनकाउंटर मीन्स इसमें टीचर और जो स्टूडेंट्स है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से। Here the teacher uses some of the techniques, aids and material planned in the first phase. इसमें क्या है, इस प्रोसेस में क्या है, जो टीचर हैं वो यूज़ करते हैं टेक्निक्स को, हमारी शिक्षण सहायक सामग्रियों को और ऐसे मटेरियल्स को जो फर्स्ट फेज़ में, जो हमने पूर्व निर्धारण मतलब पहली प्रथम अवस्था में जो हमने योजना बनाई होती है उसके दौरान, तो यहाँ वो यूज़ होते हैं। दिस हेल्प्स द टीचर इन अचीविंग द रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव दैट वर ऑलरेडी सेट। तो ये जो स्टेज है वो टीचर को हेल्प करती है टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ बीन ऑलरेडी सेट। जो पहले से ही हमने निर्धारित कर दी कि हमें ये प्राप्त करना है, हमारे उद्देश्य ये होने चाहिए, तो ये स्टेज उसमें हेल्पफुल होती है। हेयर द फॉलोइंग ऑपरेशन आर अंडरटेकन बाय द टीचर। तो कौन कौन से ऑपरेशन जो एक अध्यापक करता है इस स्टेज में, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ सेटिंग अप द क्लास। कक्षा को आपने क्या है, सेटअप, कक्षा का सेटअप करना। ठीक है ना। इट रेफर्स द एक्टिविटी ऑफ परसीविंग द ड्यू साइज ऑफ द क्लास। तो इसमें क्या है, ये किसको रेफ़र करता है कि इट रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ द परसीविंग, कि किस तरह से बच्चा
परसीव कर रहा है, ठीक है ना। ड्यू साइज ऑफ द क्लास, और जितना भी क्लास का साइज़ है। गेटिंग द फील ऑफ द मूड ऑफ द लर्नर, इसमें क्या है कि टीचर को क्या पता चलता है कि लर्नर का मूड पता चलता है कि वो लर्निंग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। हेयर टीचर शुड बी अवेयर ऑफ हाउ मैनी इन द ग्रुप आर लुकिंग अटेंटिव, यहाँ पे जो अध्यापक है उनको अवेयर होना चाहिए कि कितने एक ग्रुप में ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाउ मैनी आर निग्लिजेंट एंड डिसइंटरेस्टेड, कितने नेगलेक्ट कर रहे हैं लेक्चर को और कितनों की रुचि नहीं है। हु आर शार्पन वंस, और कौन तेज है पढ़ने में। हु आर ट्रबल मेकर्स, और कौन ट्रबल मेकर्स मीन्स कौन क्लास में बोल सकते हैं आपकी नॉनसेंस क्रिएट कर रहे हैं। फिर आता है नोइंग द लर्नर, इसमें अधिगमकर्ताओं को जानना। नोइंग द लर्नर मीन्स टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। नोइंग द लर्नर का मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि जो लर्नर है उनका पूर्व ज्ञान कितना है। इट इज़ डन आफ्टर द प्रिजर्विंग द क्लास, ये कब होता है कि जब आपने प्रिजर्विंग द क्लास को प्रिजर्व करने के बाद ये प्रक्रिया होती है। फॉर दिस टीचर कैन स्टार्ट बाय नोइंग द एबिलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड एकेडमिक बैकग्राउंड ऑफ द न्यू लर्नर। तो इसके लिए क्या होता है कि टीचर क्या करना शुरू करता है कि उनकी जो स्टूडेंट्स की जो एबिलिटीज़ है, उनकी इंटरेस्ट है, उनके एटीट्यूड्स है, और जो उनकी बैकग्राउंड है कि उनको कितना नॉलेज है किस बारे में, उसके बारे में जानना स्टार्ट करता है टीचर। उसके बाद स्टार्टिंग टीचिंग, उसके बाद शिक्षण शुरू करता है इसमें थर्ड स्टेज में इसके थर्ड स्टेप में तो इसमें आता है एट दिस स्टेज द टीचर स्टार्ट टीचिंग, दिस इज़ डन आफ्टर डायग्नोजिंग बाय क्वेश्चनिंग। इसमें क्या है, इसके बाद जो टीचर है वो पढ़ाना शुरू करता है बाय डायग्नोजिंग बाय क्वेश्चनिंग। तो इसमें क्या है, डायग्नोज करता है टीचर कैसे करके, क्वेश्चनिंग करके। हेयर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व, इसमें दो तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। नंबर 1 इनिशिएशन का मतलब शुरुआत करना, और उसके बाद रिस्पॉन्स देना। द इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स आर नोन एज वर्बल इंटरेक्शन, जो इनिशिएशन है और जो रिस्पॉन्स है वो दोनों वर्बल इंटरेक्शन के अंदर आते हैं। वर्बल जो इंटरेक्शन होती है उसमें आते हैं ये। द इनिशिएशन एंड रिस्पॉन्स आर, ये तो मैंने आपको बता दिया, वर्बल हो गया। द इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इज़ द क्लासरूम इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो इंटरेक्टिव फेज़ है टीचिंग का वो मैंने आपको बताया कि इंटरेक्शन होगी क्लासरूम में टीचर और स्टूडेंट के बीच में। द इंटरेक्शन में भी वर्बल और नॉन वर्बल, और जो इंटरेक्शन है वो वर्बली भी हो सकती है, बोल के भी हो सकती है, और नॉन वर्बली भी हो सकती है। इंटरेक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस स्टेज, और इंटरेक्शन होना इस सेकेंड स्टेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बाय इनिशिएशन और रिस्पॉन्स ऑपरेशन। और ये क्या है, जो दिस इज़ द इंटरचेंज बिटवीन, और ये क्या है, इंटरचेंज है, मतलब व्यूज़ इंटरचेंज होंगे, आप थॉट्स इंटरचेंज कर सकते हो दूसरे के साथ, टीचर और स्टूडेंट। तो दिस इज़ द इंटरचेंज बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट बाय इनिशिएशन और रिस्पॉन्स ऑपरेशन। ये रिस्पॉन्स और जो इनिशिएशन ऑपरेशन है इससे क्या होता है, व्यूज़ इंटरचेंज होते हैं। In this phase, all the activities performed by a teacher when he enter the classroom are combined together. इस फेज़ में जब एक टीचर क्लासरूम में एंटर होता है तो वो सारी इट इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक टीचर करता है क्लासरूम में एंटर करता है वो सारी इंक्लूड होती हैं इस फेज़ में, ठीक है। दीज एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन द क्लास। तो जो एक एक्टिविटीज़ है ये क्या है, दीज आर कंसर्न विद द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। तो ये सारी एक्टिविटी किससे कंसर्न है कि एक कंटेंट को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है एक क्लासरूम में, ठीक है, एक टीचर द्वारा। उसके बाद पोस्ट एक्टिव फेज़ ऑफ द टीचिंग, शिक्षण की बाद की अवस्था बोल सकते हो कि, ठीक है। तो इट इज़ द एवेल्युएशन फेज़, इसको एवेल्युएशन फेज़ भी बोलते हैं, जैसे मूल्यांकन अवस्था भी हम बोल सकते हैं इसको। इट अराइजेज व्हेन द टीचर हैज़ लेफ्ट द क्लास, ये तब होती है जब एक टीचर क्लासरूम को छोड़ देता है, ठीक है। एंड
लेफ्ट द क्लास एंड ट्राइज टू हैव अ लुक बैक इनटू व्हाट हैपेंड इन द क्लास, और एक मतलब वो रिकॉल करता है कि क्लासरूम में हमने क्या क्या किया, क्या ऑब्जेक्टिव लेके हम चले थे, क्या हमने अचीव किया। दिस फेज इज़ कंसर्न विद द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। ये जो फेज़ है इसमें कुछ फॉलोइंग निम्न प्रकार की प्रक्रियाएँ होती हैं। नंबर 1 इवेल्युएशन एक्टिविटीज़, मूल्यांकन प्रक्रियाएँ। दीज एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड इन वेरियस वेज। जो ये एक्टिविटीज़ है बहुत तरीक़ों से परफॉर्म की जा सकती है। फॉर एग्जांपल टेस्ट और क्विजेज़, टेस्ट भी ले सकते हैं, इसमें क्विज भी पूछ सकते हैं। बाय ऑब्जर्विंग स्टूडेंट्स रिएक्शन, स्टूडेंट का रिएक्शन ऑब्जर्व करके टू क्वेश्चंस, जो उनको क्वेश्चन दिए गए उसके लिए। इंस्ट्रक्शन सिचुएशन एंड कमेंट्स, और इनमें से इंस्ट्रक्शन सिचुएशन दी है और जो कमेंट्स आ रहे हैं उस पर वो ऑब्जर्व करके। फिर आता है समिंग अप टीचिंग टास्क। टीचिंग जो टास्क है उसको सम अप करना। टू सम अप द टीचर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लर्नर। सम अप का मतलब कि आपने क्लोज करना है टॉपिक को, ठीक है। टू सम अप द टीचर आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द लर्नर। सम अप करने के लिए जो अध्यापक है वो अधिगमकर्ताओं से क्वेश्चन पूछते हैं, वर्बली और नॉन और इन रिटन फॉर्म। आप ओरली भी पूछ सकते हो और टेस्ट भी दे सकते हो रिटन फॉर्म में। द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑल्सो मेजर इन ऑर्डर टू इवेल्युएट देयर अचीवमेंट। तो उनके अचीवमेंट इवेल्युएट करने के लिए लर्नर का बिहेवियर भी मेजर किया जाता है। इन एब्सेंस ऑफ ऑल दीज इवेल्युएटिव एक्टिविटीज़ द एंटायर लर्निंग प्रोसेस कुड बी इनकम्प्लीट। अगर ये सारी इवेल्युएटिव एक्टिविटीज़ हमारी ना हो, जो चाहे रिटन में हो, चाहे वर्बली हो, चाहे आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो, मतलब इवेल्युएशन अगर ना हो तो ये हमारी जो प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट मानी जाती है। और एक्टिविटीज़ और ऑपरेशन एट द पोस्ट एक्टिव फेज़। शिक्षण के बाद की अवस्था की प्रक्रिया में कौन कौन से स्टेप्स हैं, ऑपरेशन है, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 डिटर्मिनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंजेस, कि किस आयाम में आपने व्यवहारात्मक परिवर्तन लाए हैं उसको डिटर्मिन करना। हेयर द टीचर कंपेयर द एक्चुअल बिहेवियरल चेंज इन स्टूडेंट विद देयर एक्सपेक्टेड बिहेवियरल चेंज। मीन्स यहाँ पे जो टीचर है वो कंपेयर करता है कि उनमें कितना एक्चुअली उनमें चेंज क्या है और एक्सपेक्ट हमने क्या किया था, उसमें जो डिफरेंस है वो मापता है। इफ़ डिज़ायर बिहेवियरल चेंजेस आर ऑब्जर्व इन मैक्सिमम स्टूडेंट देन इट मीन्स दैट टीचिंग स्ट्रेटजीज आर वेरी इफेक्टिव। अगर जो हमने एक्सपेक्ट किया कि ये चेंज आना चाहिए, अगर डिज़ायर्ड चेंज जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट में आ जाता है तो हमारी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर कम में आता है तो इफेक्टिव नहीं है। मीन्स जो हमने सोचा है कि ये चेंज आना चाहिए, तो अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में आता है तो टीचिंग हमारी इफेक्टिव है, नहीं आता तो नॉन इफेक्टिव। सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, उसके बाद टेस्टिंग डिवाइसेस का सिलेक्ट करना और टेक्निक्स, जो भी हमने योजनाएं अपनानी है, टेक्निक्स और तकनीकें अपनानी हैं उनको उनका चयन करना। For comparing desired and actual behavior changes, the teacher has to select appropriate testing devices which are valid and reliable. जो अगर हमने कंपेयर करना है डिज़ायर्ड मतलब जो वांछित है और जो एक्चुअल असल में जो बिहेवियरल चेंजेस है, व्यवहारात्मक परिवर्तन है, जो टीचर है उनको एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि क्या है, वैलिड है, वैध है, और रिलायबल मतलब आप बोल सकते हो कि वो मतलब सही है, ठीक है। फॉर दिस क्राइटेरियन टेस्ट आर मोर प्रेफर दैन द परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके लिए क्या है, क्राइटेरियन टेस्ट क्या है ज़्यादा। फॉर दिस क्राइटेरियन टेस्ट आर मोर प्रेफर दैन परफॉर्मेंस टेस्ट। तो इसमें टेस्ट जो है ज़्यादा प्रेफर किया जाता है दैन द परफॉर्मेंस टेस्ट। चेंजिंग स्ट्रेटजी ऑफ टेस्टिंग, फिर जो हमारी टेस्टिंग मूल्यांकन की जो योजना है उसको उनका परिवर्तन करना या उनको परिवर्तित करना। द स्टूडेंट टेस्टिंग रिजल्ट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग स्ट्रेटजीज। जो स्टूडेंट की जो टेस्टिंग है वो किस में आप बोल सकते हो कि क्या रिजल्ट आता है उससे। इट ऑल्सो यूज फॉर इवेल्युएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो किसके लिए यूज़ होती है कि हमारी इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन और जो टीचिंग स्ट्रेटजीज है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। इट शुड प्रोवाइड अ बेस फॉर इम्प्रूविंग द टीचिंग एंड चेंजिंग स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग। और अगर हमने यहाँ से अपनी शिक्षण तकनीकें हैं और जो शिक्षण योजनाएं हैं उनको चेंज करना है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल होती है, बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ टीचिंग। जितनी भी हमारी 3 फेजेस हमने पढ़ी उसमें जो जितने भी ऑपरेशन हमने पढ़े हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी। इट फोकसेस ऑन ब्रिंगिंग डिज़ायर्ड बिहेवियरल चेंजेस इन द स्टूडेंट्स। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें सबसे मेन फोकस कहाँ किया गया है कि हमने व्यवहारात्मक जो हमने डिज़ायर्ड जो हमारे वांछित व्यवहारात्मक परिवर्तन है वो लाने के लिए इसमें
ज़्यादा मेन जो है बल दिया गया है। इट प्रोवाइड्स द साइंटिफिक बेसिस फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शन ऑफ द टीचिंग। तो ये क्या है, साइंटिफिक बेसिस, इसमें मतलब हम वैज्ञानिक आधार पर क्या है, इसमें जो भी हमारी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शंस है टीचिंग की, उसको वैज्ञानिक आधारों पर विकसित किए जाने पर बल दिया गया है, या विकसित उसको करता है। द क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरेक्शन कैन बी मेड इफेक्टिव विद दिस बैकग्राउंड। तो इसी आधार पे हम क्या है, क्लासरूम टीचिंग को और जो इंटरेक्शन है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। फोर्थ है, टीचिंग ऑपरेशन अल्टीमेटली क्रिएट द अप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ लर्निंग फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल। और जो हमारे टीचिंग ऑपरेशन है वो लास्ट में क्या करते हैं, अल्टीमेटली और एट लास्ट इट क्रिएट्स अप्रोप्रिएट कंडीशन, वो एक पर्याप्त कंडीशन क्रिएट करते हैं फॉर लर्निंग और फॉर अचीविंग द डिज़ायर्ड गोल, लर्निंग के लिए और जो हमारे गोल्स हैं जो हमने सोचे हैं कि ये होना चाहिए उसके लिए। टीचिंग कैन बी ऑर्गेनाइज इफेक्टिवली एट डिफरेंट लेवल बाय एम्प्लॉइंग अप्रोप्रिएट टीचिंग एक्टिविटी। और जो भी हमारे अलग अलग लेवल्स हैं उसके लिए हम क्या है, टीचिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग डिफरेंट टीचिंग एक्टिविटीज़, और जो भी हमारी अप्रोप्रिएट जो सूटेबल एक्टिविटीज़ हैं उस वो। सो वी कैन से दैट द प्रोसेस ऑफ टीचिंग स्टार्ट्स इवन बिफोर द टीचर एंटर द क्लासरूम। मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो शिक्षण है वो शिक्षक के क्लासरूम में आने से पहले ही शुरू हो जाता है। इट कॉन्टीन्यूज़, क्योंकि उसमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर इंटरेक्शन होती है, फिर हम इवेल्युएशन करते हैं। तो टीचिंग हमारी क्लासरूम में एंटर होने से पहले ही हो जाती है, क्योंकि हम प्लान करके एक चीज़ चलते हैं। इट कॉन्टीन्यूज़ इवन आफ्टर द क्लासरूम, और ये क्लासरूम के बाद भी चलती रहती है। इट कॉन्टीन्यूज़ इवन आफ्टर क्लासरूम इंटरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन, और ये क्लासरूम के बाहर भी चलती है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन और इन द फॉर्म ऑफ इवेल्युएशन, फीडबैक एंड अदर एक्टिविटीज़। ठीक है ना। ऑल थ्री टीचिंग फेजेज आर इंटरलेटेड। ये सारी जो तीनों अवस्था है शिक्षण की वो एक दूसरे से अंतर संबंधित है। वन कैन हेल्प टू मॉडिफाई द अदर, एक दूसरे को ये मॉडिफिकेशन के लिए हेल्पफुल होती है। इन ऑर्डर टू मेक टीचिंग मोर मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंट, जिससे कि एक जो शिक्षण है वो और ज़्यादा अर्थपूर्ण और आप बोल सकते हो कि सिग्निफिकेंट हो सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये आपकी जो मैंने आपको बताया कल और आज वाले लेक्चर में, ये आपकी शिक्षण की अवस्थाओं के विषय में बताया, उनकी डिफरेंट ऑपरेशंस और उनकी इम्पोर्टेंस। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।